बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन माई सेल्फ इज़ आर महमूद। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था, हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, और इसमें आज हम अपना जो फिफ्थ लेक्चर है वो पढ़ेंगे। तो बेटा हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे फर्स्ट, और हमारा चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वो हमारा आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम पढ़ेंगे, और इस चैप्टर की एक और क्लास होगी, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के हमारे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला हमने जो क्वेश्चन पढ़ रहा है वो है व्हाट इज मीन बाय अनकमांडेड एक्टिविटीज। यानी कि अनकमांड का मतलब होता है कि जो इंसानी सरगर्मी है उनमें जो गैर अरादी अफाल है वो कौन से होती हैं, कि व्हाट इज मीन बाय अनकमांडेड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो कहते हैं कि गैर अरादी अफाल क्या होते हैं, कि गैर अरादी अफाल से मुराद है कि इंसानी जिस्म की वो तमाम हरकत, वो तमाम अफाल जिनका जिनका अख्तियार इसके अपने पास नहीं होता, यानी कि वो खुद ब खुद ही हो जाती हैं, जैसा कि दिल का धड़कना, मेदे की हरकत वगैरह वगैरह। तो ये तमाम वो काम है जिन्हें हम अनकमांडेड एक्टिविटीज कहते हैं। तो हमारी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लिखा है अनकमांडेड एक्टिविटीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज। इसमें वो तमाम सरगर्मियां शामिल हैं टेकिंग प्लेस इन दी बॉडी, जो जिस्म में होती हैं, वेयर वी हैव नो कंट्रोल ऑफ आवर ओन, इसके ऊपर हमारा कोई अपना इख्तियार नहीं होता। फॉर एग्जांपल पल्पेशन ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, एंड दी वर्किंग ऑफ स्टोमक, या मेदे की जो हरकत है, मेदे का जो काम करना है वो भी हमारी अनकमांडेड एक्टिविटीज हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़े तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन कमांडेड ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि अरादी अफाल से क्या मुराद है। अरादी अफाल यानी कि इंसान की जो सरगर्मी है उनमें अरादी अफाल कौन सी होती हैं, तो वो तमाम काम जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जो हमारी अपनी ख्वाहिश पे होती हैं, जो हमारे अपने करने पे होती हैं, उन्हें हम कमांडेड एक्टिविटीज कहते हैं। तो इसका आंसर है द एक्टिविटीज इन विच ह्यूमन डिजायर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग, वॉकिंग, थिंकिंग वगैरह, यानी कि वो तमाम सरगर्मियां जिनमें इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है उन्हें हम कमांडेड एक्टिविटीज कहते हैं, जैसा कि बोलना, चलना, सोचना वगैरह वगैरह, ये सारी कमांडेड एक्टिविटीज हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म बिजनेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी हमने इस डेफिनेशन को पढ़ा था। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी जो कानूनी काम है जिससे हम इस मकसद के लिए करते हैं कि हम इसमें से नफा कमाएंगे, तो इसे हम जो है वो बिजनेस कहते हैं, कारोबार कहते हैं। एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकिंग और परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कि वो कोई भी काम जो हम इस गरज से करते हैं, इस मकसद से करते हैं कि इसमें हम प्रॉफिट कमाएंगे, इसमें हम नफा कमाएंगे, तो स्टूडेंट्स उसे हम बिजनेस का नाम देंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन द टर्म प्रोफेशन। प्रोफेशन किसे कहते हैं, पेशा किसे कहा जाता है। तो पेशा बेटा उसको कहते हैं कि जब कोई भी शख्स अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बेस पे, अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी सर्विसेज फ्रॉम करता है, तो उसे हम प्रोफेशन का नाम देते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है कि व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज टू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, कि जब कोई भी शख्स अपने एक इल्म की वजह से, अपनी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की वजह से या अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक खास मैदान में अपनी सर्विसेज फराहम करता है, इट इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो उसे हम प्रोफेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, ये भी प्रोफेशनल होता है डॉक्टर, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। तो कोई भी शख्स अपने नॉलेज या अपनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बेस पे हमें कोई सर्विसेज फ्राहम करेगा, हमें अपनी खिदमत फ्राहम करेगा, तो उसे हम प्रोफेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है जी डिफाइन एम्प्लॉयमेंट एंड गिव्स इट्स टाइप्स। यानी कि मुलाजमत से क्या मुराद है। एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोजगार को, मुलाजमत को। मुलाजमत से क्या मुराद है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो मुलाजमत बेटा किसे कहते हैं कि जब कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को या किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी अदारे को अपनी सर्विसेज फ्राहम करता है,
खास शराइत के ऊपर, यानी कि सैलरी के ऊपर, एक सैलरी की वजह अपनी सर्विसेज फराहम करता है, तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट या सर्विस का नाम देते हैं। तो डेफिनेट इसका आंसर है जी, व्हेन ए पर्सन प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज टू अनदर पर्सन, कि जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को अपनी खिदमत फराहम करता है, और एनी इंस्टीट्यूशन या किसी अदारे को, ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमिन्ड टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि उसकी जो खास शराइत है उनकी एवज, यानी कि आगे ब्रैकेट में मेंशन हुआ है कि फिक्स सैलरी, यानी कि एक फिक्स सैलरी की एवज अब वो अपनी सर्विसेज देता है, तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं या उसे हम सर्विस का नाम देते हैं। अब ये जो सर्विस है स्टूडेंट्स, ये 3 तरह की हो सकती है। नंबर फर्स्ट पे है हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि कुछ लोग गवर्नमेंट के पास काम करते हैं, जिसे हम सरकारी मुलाजमत कहते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी होती है जिसे हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि नीम सरकारी मुलाजमत भी होती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्राइवेट सर्विसेज, यानी कि जो गैर सरकारी मुलाजमत होती है, यानी कि जो गैर सरकारी लोगों के पास काम करते हैं उन्हें हम गैर सरकारी मुलाजमत कहते हैं। जी नेक्स्ट आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड गिव देयर एग्जांपल्स, यानी कि गैर मुआशी सरगर्मियां क्या होती हैं, और कह रहा है कि उनकी आप कुछ मिसालें भी यहाँ पे वाज़ेह कीजिए। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि वो तमाम सरगर्मियां जिनका मकसद नफा कमाना नहीं होता, वो हम अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, हम अपनी मतलब कि दिल की तस्कीन के लिए या अपनी रूहानी तस्कीन के लिए वो सर्विसेज, वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहती हैं। तो दीज एक्टिविटीज आर डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ये अपनी जो है जाती मतलब कि सेटिस्फेक्शन है उसको, यानी कि अपनी जो दिल की तस्कीन है, अपनी जो दिली जज्बात की तस्कीन है, उसकी तस्कीन के लिए ये सर्विसेज हम फराहम करती हैं। इनका मकसद किसी तरह की कोई मादी फायदा हासिल करना नहीं होता, यानी कि ये मादी फायदे के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं की जाती, तो इन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस एक्टिविटीज हैं जिस तरह से, यानी कि जो मजहबी एक्टिविटीज जैसा कि रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि ये अपने जज्बात की तस्कीन के लिए इन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह राइट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, हम अपने जो रिश्तेदार के हकूक हैं, जो माँ बाप के हकूक हैं, अगर वो अदा करते हैं तो वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते, ये भी अपने जज्बात की तस्कीन के लिए इनको सरंजाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पेट्रियटिज्म, जिनकी हुब्बुल वतनी। अब हुब्बुल वतनी भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके कोई पैसे नहीं मिलते, ये कभी नहीं आपने सुना होगा कि कोई पर्सन वो ज्यादा हुब्बुल वतन है तो उसे ज्यादा रकम मिलेगी, ज्यादा मुआवजा मिलेगा, नहीं, बल्कि ये जो एक्टिविटीज है ये तो हम अपने जज्बात की तस्कीन के लिए करते हैं। इस तरह नेक्स्ट है कि सोशल वेलफेयर, अगर आप अपने समाज की खिदमत करते हो, अपने मुआशरे की खिदमत करते हो, तो इसको भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जी नेक्स्ट आगे बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि कारोबार में जो तंजीम है उसका किरदार क्या होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका किरदार क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसका कुछ आंसर इस तरह से है कि कारोबार के जो तमाम अमूर और अवामल है उनमें रबत पैदा करना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बख्श और कारगर बनाना एक अच्छी मैनेजमेंट का काम होता है। अच्छी जो मैनेजमेंट है उसी का मरहून मिन्नत होता है, अच्छी जो तंजीम है उसी की वजह से होता है। तो लिहाजा मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, जो मैनेजमेंट है वो कारोबार में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। Every business, irrespective of its size and nature, has management to manage and control the various factors of the production. हर जो कारोबार है, चाहे वो छोटे साइज का है चाहे वो बड़े साइज का है, उसमें एक मैनेजमेंट होती है जिसका बड़ा अहम किरदार होता है, ताकि वो अपनी जो कारोबार के अमूर हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर सके। तो अजीज तलबा, इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आई होप सो कि इस लेसन को इन सारे चैप्टर को आप अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे, याद भी करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।